केतु का नंबर है भाग्यांक 7। अब इनके मन में एक जद्दोजहद चलती रहती है कि मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं यार, मुझे तो सुकून और शांति चाहिए। नहीं, नहीं, लग्ज़री पैसा, गाड़ी ये सब चाहिए। नहीं यार, क्या करूँगा इन सब चीज़ों का लेकर? मुझे तो पीस चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना है, अकेले पहाड़ों में बैठना है। तो ये एक जद्दोजहद कहीं न कहीं नंबर 7 में चलती रहती है। अंक 7 एक क्यूरियोसिटी का नंबर है, लेकिन साथ ही साथ ये कन्फ्यूज़न का भी नंबर है। तो आप अक्सर पाएँगे कि आप कहीं न कहीं एक कश्मकश में फँसे हुए हैं। आपका मन इधर भी भाग रहा है मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे और फिर आपके मन में वैराग्य के भी भाव आ रहे हैं। अंक 7 अगर आपको भाग्यांक के तौर पे मिला है, तो अपने बारे में बुरा मत बोलिए। आप गलती से जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, इसलिए खूब अपनी तारीफ़ करिए, किसी की नज़र नहीं लगेगी आपको। आप अपने बारे में हर वो चीज़ बोलिए जो अभी आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं आपके पास हो जाए। मेरा भी भाग्यांक 7 है और मैं अक्सर आपको अपनी तारीफ़ करता हुआ भी मिलूँगा क्योंकि मुझे पता है मुझे ये सब चीज़ें चाहिए और जितनी बार आप इस तरह की सटल चीज़ें बोलते रहेंगे कि हाँ, अरे! मैं तो सबका बाप हूँ, मैं मु मुझसे आगे तो कोई है ही नहीं, मैं तो इस दुनिया में नंबर 1 आदमी हूँ, मैं हूँ तभी तो सब कुछ हो रहा है। तो ये सेल्फ एप्रिशिएशन जो है ना, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बन गया हूँ। दुनिया सोच रही है उसे सोचने दीजिए, आपको पता है ना कि आपका भाग्यांक 7 है, बड़ा पावरफुल नंबर है। क्योंकि आम तौर पे मैंने ये पाया है कि अब जब भाग्यांक 7 होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बुरा बोलता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखता है, घबरा बहुत जल्दी जाता है और इसको लगता है कि न जाने कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, आज तो मेरा बिज़नेस चल रहा है, आज मेरे पास जॉब है, पर कल क्या होगा? इस तरह की घबराहट नंबर 7 लाता है। देखिए, केतु के पास उसकी आँखें नहीं हैं, इसलिए वो एक अंधेरे कमरे में उसको इमेजिन करिए कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि कल क्या होगा? कहीं मैं गिर ना जाऊँ? इस तरह की भावनाएँ आपके मन में आएगी और मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि भाग्यांक 7 अगर आपको मिला है तो इंट्यूशन का एक आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। आपको गट फीलिंग आ जाती है, पहली गट फीलिंग जो आती है वो बहुत हद तक सच होती है। लेकिन कई बार ये इंट्यूशन है कि मेरी घबराहट है, इसके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इसलिए बाकी किसी अंक को मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत भाग्यांक 7 वाले को है। आपका भाग्यांक 7 है ना तो आप पाएँगे ना कि आपके मन में अचानक से आप ऐसे बैठे थे खाली और अचानक से एक क्रिएटिव आइडिया आ गया। अचानक से एक थॉट आ गया आपके मन में कि यार ये काम तो ऐसे किया जा सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन उसके बाद आप ये थॉट भूल जाते हैं। अगर आप जैसे ये आइडिया है ना कहीं लिख लीजिए। कभी न कभी आप इस पे काम करेंगे ना देखना आपकी इंट्यूशन ने आपको ये इशारा किया है। आप जब इस बात को मान जाएँगे ना आप सफल होंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। भाग्यांक 7 अपने आप में एक पूरी मिस्ट्री है। ये किस तरह से काम करेगा, क्या कहाँ ले जाएगा आपको कुछ नहीं पता। कई बार आप बड़े एक लीडर की तरह बाहर आ जाएँगे, कई बार आप बड़े इमोशनल व्यक्ति बन जाएँगे, कई बार आपकी बात बहुत नॉलेज लगेगी, कई बार लगेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है, कई बार लगेगा ये रिस्क टेकिंग है, लेकिन कई बार ये लगेगा कि यार नहीं ये रिस्क नहीं ले पाता हूँ मैं, मुझे तो डर लगता है। तो अंक 7 में हर एक नंबर के गुण आपको दिखने लग जाएँगे क्योंकि ये केतु है, इसे ऑब्ज़र्व करना आता है। आपका अगर भाग्यांक 7 है, आपका जो भी मूलांक होगा, वो मूलांक 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाएगा। अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपको मूलांक मिल गया 2, तो अब 2 की क्वालिटी आपके अंदर ज़्यादा निखर कर आएँगी। आपका भाग्यांक 7 था, मूलांक 3 है, तो 3 10 टाइम्स मोर पावरफुल आपको अपनी लाइफ़ में नज़र आने लग जाएगा। तो भाग्यांक 7 है और मूलांक भी 7 मिल जाता है, तो इसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि इधर भी बिना आँखों वाला केतु और उधर भी बिना आँखों वाला केतु, तो ये लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और लाइफ़ में इनके चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो 7 एंड 7 में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है और सडन इवेंट्स बहुत होने लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है मेडिटेशन इज़ द आंसर, ध्यान करिए। बहुत अच्छी एक किताब है भगवान शिव और माता पार्वती का कन्वर्सेशन है उसके बीच में और उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, इसमें 112 टेक्निक सिखाई गई हैं मेडिटेशन की और उनमें से कोई भी एक टेक्निक अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये था दोस्तों भाग्यांक 7 के बारे में सब कुछ। अभी आपकी स्क्रीन पे भाग्यांक 7 वाले किस तरह के करियर में जा सकते हैं इसकी एक लिस्ट दिख रही होगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भाग्यांक 8 के बारे में। देखिए, भाग्यांक 8 शनि का नंबर है, आम तौर पे इसको बड़ा नेगेटिव रूप में देखा जाता है जबकि भाग्यांक 8 अगर आपको मिला है, तो पूरे कमरे में कोई व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है, तो वो आप हैं।
भाग्यांक 8 वाला बहुत हार्ड वर्किंग आपको मिलेगा, लेकिन कई बार इसको इसके हार्ड वर्क का एप्रिसिएशन टाइम से मिल जाए, ये मुश्किल होता है। कई बार ये पर्दे के पीछे ही रह जाता है और दूसरे लोग शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, पर इसको इस चीज़ का कोई मलाल ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका भाग्यांक 8 है तो कोशिश करिए कि आपका नाम भी बने, आपको क्रेडिट भी मिले। मेहनती तो हो आप साथ ही साथ मल्टीटास्कर भी हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो। भाग्यांक 8 फाइनेंस की लैंग्वेज, पैसों की भाषा बहुत अच्छी समझता है, उसको किस तरह से कहाँ यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है, उसको भी समझता है। इसलिए भाग्यांक 8 को आप किसी भी फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट के करियर में काफ़ी बेहतर करता हुआ देखेंगे। लेकिन इन जनरल अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है, चीज़ें थोड़ी स्लो मिलेंगी, चीज़ें कई बार खराब होने के बाद बेहतर होंगी, पर अच्छी बात ये है कि बेहतर ज़रूर होंगी। अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपका भाग्यांक 8 है, तो एम्प्लॉयी अच्छे नहीं मिलेंगे, स्टाफ अच्छा नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी का हो सकता है दुःख भी ऐसा ही हो कि मुझे ना बहुत टैलेंटेड लोग नहीं मिलते, मैं चाहता हूँ मुझे टैलेंटेड लोग मिलें। और अगर आपका भाग्यांक 8 है, तो कोई समझेगा भी नहीं। कोई आपको आप चाहते क्या हो ना, क्योंकि देखिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो वो नहीं कर सकता, उसका भाग्यांक 8 नहीं है। इसलिए आपकी जो ये कोशिश है ना कि हर कोई मेरी तरह बन जाए, हर कोई मेरी तरह काम करे, स्पेशली जब आप खुद का बिज़नेस चला रहे होते हैं, ये चीज़ दुःख पहुँचाती है आपको, नहीं बन पाएँगे वो। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बड़ी स्मार्टली एक्ट करना है और किस व्यक्ति का कहाँ इंटरेस्ट है और उसका पावर क्या है, उसका यूज़ करके उससे उतना ही काम कराना है। अभी भाग्यांक 8 है तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार चीज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे बिज़नेस कोई पहला शुरू किया, बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, तीसरा बंद हो गया। अभी ये सिर्फ़ भाग्यांक 8 वाला व्यक्ति कर सकता है कि मल्टीपल फेलियर के बाद भी घर पे नहीं बैठता। मल्टीपल फेलियर के बाद भी इस व्यक्ति को आप देखोगे कि एक बार और लड़ेंगे, एक बार और करेंगे और ये जो एटीट्यूड है भाग्यांक 8 को महान बनाता है। भाग्यांक 8 अगर आपको मिला है तो देखिए मेहनत और शनि का ये जीवन है आपका। आपको इस जीवन में मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क करना ही है। तो क्यों ना ऐसा एटीट्यूड लेकर आया जाए कि और मेहनत, एक और चैलेंज, ठीक है, आई एम रेडी, मैं इसको टैकल कर लूँगा। तो भाग्यांक 8 आपको बहुत अच्छा असर देने लग जाएगा। क्या-क्या प्रोफ़ेशन आप कर सकते हैं? देखिए वैसे भाग्यांक 8 के लिए मेडिकल का, किसी भी तरह के मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है या फिर किसी भी तरह से फाइनेंस के काम बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं इनके लिए। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रोफ़ेशन हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आपका प्रोफ़ेशन क्या? आपने कितनी बातों से रिलेट किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी अंक के बारे में जो कि है भाग्यांक 9। भाग्यांक 9 इस सीरीज़ का आखिरी नंबर है और साथ ही साथ ये यूनिवर्स का भी नंबर है और हिंदू सनातन धर्म में भी आप नंबर 9 की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस पाएँगे। 9 दुर्गा, कुंडली में 9 ग्रह, भाग्यांक 1 से लेके 9 तक होते हैं। 108 का नंबर आप बार-बार सुनते हो। 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का एक पद होता है तो 27 गुणे 4 फिर से 108 हो जाता है। तो ये नंबर 9 बड़ा ही स्पिरिचुअल, पावरफुल नंबर है और इसे कई बार मोक्ष का नंबर भी बोला गया। अभी आपका भाग्यांक 9 है तो क्या होगा? देखिए अगर आपका भाग्यांक 9 है तो कहीं न कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी इनके अपलिफ्टमेंट में बहुत जाता है। आप इवन कोई एक ऐसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं, किसी एक ऐसे मुहिम से जुड़ सकते हैं जो कि समाज, सोसाइटी को बेहतर बना रही हो। अंक 9 एग्रेशन भी देता है, एंगर भी देता है। तो जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है ना, तो आप वहाँ पर गुस्सा भी कर देते हैं। ये ज़िद का भी नंबर है, स्टबर्न नंबर है। आपको अपने तरीके से ही काम करना है, अब चाहे सामने वाला कुछ कर ले। आप नहीं सुधरोगे। आपको अगर ट्रैवल करने जाना है, घूमने का मन हो गया तो मैं जाऊँगा घूमने, काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करें? लेकिन होता क्या है कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति को कुछ एक ऐसी स्किल आती है जो कि इसके प्रोफ़ेशन में इसको यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, जिस वजह से इस व्यक्ति को कोई जल्दी कुछ टोकता भी नहीं है क्योंकि इनके पास 2-3 ट्रिक्स हैं कि ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, मुझसे जल्दी कोई कर ही नहीं सकता। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और लेकिन ये अपनी ट्रिक्स किसी को बताता नहीं है क्योंकि सबको बता देगा तो फिर ट्रिक सीक्रेट कैसे रह गई। भाग्यांक 9 अगर आपको मिला है तो आप पाएँगे कि फ़िटनेस आपके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का। अभी आप अपने भाग्यांक अगर 100% यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इतने पावरफुल नंबर होने के बावजूद भी इसका यूज़ नहीं कर पाएँगे। जैसे मैंने नंबर
1 के लिए बताया था ना, उनके लिए टाइम से जाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए फ़िटनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे आप देखोगे भी कि अगर भाग्यांक 9 होता है, तो ये व्यक्ति अपनी फ़िटनेस पे काम करता है और करना ज़रूरी भी है। भाग्यांक 9 में एक चीज़ और पाओगे आप कि आपकी सफलता कनेक्शन से जुड़ी हुई है, कि फलाने भैया थे, वो किसी कंपनी में काम करते थे या उनका कोई बिज़नेस था और आपका कनेक्शन उनके साथ था, तो उन्होंने आपको पहली जॉब आपकी दे दी। आप आपका कनेक्शन किसी बड़े व्यक्ति के साथ है, किसी और ट्रेडर के साथ है, तो आप उससे पूछ लेते हो कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, उससे आपका फ़ायदा हो जाता है। भाग्यांक 9 है, तो आपके पास कनेक्शंस बनाने के मौके आते हैं और बनाइए और किस तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, कनेक्शंस को हम नर्चर कर सकते हैं, इस बारे में पढ़िए, इसे सीखिए। बहुत सारे आपको ऑनलाइन बुक्स और वीडियोज़ मिल जाएँगे कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। सिर्फ़ काम निकल गया, उसके बाद मैं कभी बात नहीं करूँगा। हालाँकि नंबर 9 का नेचर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो इसे बदलने की ज़रूरत है। अंक 9 हर उस प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर ना गो गेटिंग का नेचर ज़रूरी है, जहाँ पर काम करना ज़रूरी है, जहाँ पर सब लोग पीछे हट जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि नंबर 9 सेनापति मंगल का अंक है और सेनापति अपने सेना के सामने डर के पीछे नहीं भाग सकता, उसको आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए आप पाएँगे ये फ़ेरोशियस क्वालिटी भी अंक 9 के अंदर आ जाए। अब ये चाहे जैसा हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, ये फ़ेरोशियस नेचर इसके चेहरे से और इसकी बातों से, इसके एक्शन से दिखेगा। कई बार अंक 9 को आप बहुत एक्सट्रीम में एक्ट करता हुआ भी देखेंगे कि किसी कल्चर या रिलीजन को मान लिया तो बड़े एक्सट्रीम में चले गए उसके, या किसी प्रोफ़ेशन में आए तो बड़े एक्सट्रीम में जाकर उसमें आगे बढ़कर रिस्क ले रहे हैं। ऐसी चीज़ों में अच्छा होता है आपके साथ। ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा बनाया गया है। और आज के इस पूरे वीडियो का मेरा थीम ही तो यही था कि आपको जैसा बनाया गया है, आप बस वैसा बन जाइए, बातें आपके दिमाग में सर्कुलेट होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। अंक 9 अगर आपको मिला है, तो कहीं न कहीं आपका जन्म फिलैंथ्रोपी के लिए हुआ है। आप जितना भी कमाएँ, जितना भी आपने अर्जित किया है, उससे समाज का, सोसाइटी का, बच्चों का, बूढ़ों का कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो सके। और अंक 9 वाला ऐसा बहुत सोचता है कि जिस दिन हो जाएगा ना पैसा, उस दिन ये करूँगा, इसका भला करूँगा, वो स्कूल ओपन करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, इस तरह का इसका एटीट्यूड होता है। बस काम अगर आपको किसी चीज़ में करना है, तो वो अपनी ज़िद पे करना है, स्टबर्न नेचर पे करना है। क्योंकि देखिए दुनिया है, दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है, लेकिन अगर आप रिजिड हो गए और आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो, किसी और के यहाँ काम कर रहे हो, तो ये नेचर आपको कहीं न कहीं परेशान करेगा। अंक 9 वाला जल्दी बातें सुनता नहीं है, बस इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बातें बता रहा हूँ और क्या-क्या प्रोफ़ेशन हो सकते हैं, स्क्रीन पर एक लिस्ट आपको दिख रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा भाग्यांक 1 से लेके 9 तक की पूरी कहानी। आई होप आपने इसको ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने भाग्यांक के बारे में समझ सकें और आपने क्या सीख ली और आप क्या सोचते हो कि मुझे ये नंबर मिला है तो ये एक क्वालिटी और है मेरे अंदर। सो उसे भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मेरा भाग्यांक 7 है और मैं ऐसा भी हूँ, या मेरा भाग्यांक 6 है और मैं ऐसा भी हूँ। इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।